हेलो, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। तो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, उस पर आधारित एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इससे हम लोग को कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। दिया हुआ क्या क्या है, तो सेल्स 30 लाख, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 12 लाख, सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कमीशन रिसीव्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को उपलब्ध है। जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह, रिक्वेस्ट, विनती करेंगे, हम उससे विनती करते हैं कि आप जो है इससे पहले वाला वीडियो जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट वॉल्यूम 2 लिखा है वो वाला वीडियो देखिए। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है उसका सारा फॉर्मेट वगैरह एक एक करके बताया गया है और किस हेड में क्या क्या आएगा वो सारा बात भी एक एक बिंदु वाइज, पॉइंट वाइज बताया गया है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि जब हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा तो चूंकि कंपनी का चाहे बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो वह कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर बनाया जाता है। तो हम लोग अधिनियम के अनुसार जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग में कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके बाद लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग, जिस वर्ष के लिए बनाया जा रहा है। और इस तरह से कॉलम हम लोग बना लेंगे। एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा, दूसरा होगा नोट नंबर लिखेंगे और तीसरा अमाउंट। जिस तरह बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिक्स है उसमें क्या क्या आइटम आता है वो सारा फिक्स है, उसी तरह कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट फिक्स है। नंबर बाय नंबर लिखना है ना, किस में क्या क्या आता है वो एक उचित जगह पर सबको डालना है। तो चलिए फॉर्मेट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है इसमें, तो नंबर 1 इसमें लिखा जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के संचालन से, बिजनेस ऑपरेट करके कितना रिवेन्यू प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग दूसरा लिखते हैं अदर इनकम या अदर रिवेन्यू, है ना। उसके बाद नंबर 3 आता है टोटल रिवेन्यू, है ना, ये पहला दूसरा। उसके बाद टोटल, इसमें टोटल हम लोग जोड़ के लिख देते हैं कितना आएगा। उसके बाद चौथा नंबर में लिखते हैं हम लोग एक्सपेंसेस। कंपनी का जो खर्च है, एक्सपेंस है, वो एक्सपेंसेस लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद लिखेंगे हम लोग परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज। उसके बाद आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस।
उसके बाद फिनांस कॉस्ट, उसके बाद लिखते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। उसके बाद इसके अलावे जो बच जाएगा वो सब आता है अदर एक्सपेंस में, और सबको लिख के फिर सबका हम लोग टोटल कर देते हैं, जिसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस इसमें 3 3 6 7 आइटम आएगा, है ना। उसके बाद सीधे आ जाएंगे 4 के बाद अब 5 नंबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे आएगा, तो 3 नंबर में से 4 नंबर माइनस करते हैं। उसके बाद 6 नंबर में लिखते हैं लेस टैक्स, टैक्स माइनस करके जो बचता है ना, उसका लिखते हैं हम लोग नंबर 7 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो जाता है 5 नंबर माइनस 6 नंबर। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जिस तरह बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, तो बैलेंस शीट फॉर्मेट बनाने के बाद नोट्स टू अकाउंट तैयार किया जाता है। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे तो उसका नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना। नोट्स टू अकाउंट इसमें हम लोग दिखाते हैं कि कौन आइटम किस हेड में किस हेड के अंतर्गत आएगा। तो एक एक करके सबका हम लोग डिटेल करेंगे। जैसे सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो संस्था का, कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ कंपनी को, वो आता है इसमें। तो इसमें आ जाएगा आपको सेल्स, है ना, और सेल्स रिटर्न वगैरह रहेगा तो वो माइनस कर दिया जाएगा इसमें। सेल्स 30 लाख। उसके अलावे और तो परचेज, सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी, इंटरेस्ट, ये सब तो एक्सपेंस ही है। तो यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक ही आइटम आया आपको सेल्स, तो ये लिखेंगे, है ना। नोट नंबर 1 कितना रुपया आ गया इसमें, सेल्स 30 लाख, ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद दूसरा है अदर इनकम। तो यहाँ नोट नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे अदर इनकम, है ना। तो अदर इनकम में क्या आएगा, तो एक एक करके फिर देख लेते हैं। परचेज, सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब तो खर्च ही है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, कमीशन रिसीव्ड, ये आ जाएगा आपको अदर इनकम में। कमीशन रिसीव्ड, है ना, कितना रुपया कमीशन रिसीव, 50,000। तो ये 2 नंबर नोट है, हम लोग यहाँ लिख देंगे। नोट नंबर 2 अदर इनकम में आ गया 50,000। उसके बाद क्या है, टोटल रेवेन्यू, ये 1 नंबर प्लस 2 नंबर, दोनों को जोड़ देते हैं इसमें। तो जोड़ दीजिए 30 लाख और 50,000, 30 लाख 50,000, यह हो गया टोटल, है ना। ये सीधे हो गया टोटल रेवेन्यू। उसके बाद एक्सपेंस, खर्चा। खर्चा में क्या क्या आएगा एक एक करके देखना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। अगर दिया हुआ नहीं रहता तो उसको निकालते हैं, अगर वो भी निकालने का भी ऑप्शन नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देख सकते हैं दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 12 लाख।
उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज। चलिए चेंज इन इन्वेंट्रीज निकाल लेते हैं हम लोग, कितना होगा चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि चेंज इन इन्वेंट्रीज मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलता है, ओपनिंग स्टॉक 1,50,000 है ना। उसके बाद इसे माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख। तो 1,50,000 में 2 लाख घट जाएगा, तो ये जो है 50,000 क्या हुआ माइनस, निगेटिव बैलेंस हो गया। तो हम लोग भी यहाँ निगेटिव में लिखेंगे माइनस में, ये नोट नंबर 3 है ना। 50,000 ये निगेटिव बैलेंस है, माइनस में है। उसके बाद क्या है बच्चे लोग, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो चूंकि थोड़ा जगह का अभाव है इसलिए हम उसको मिटा के लिख देते हैं। आप लोग इसके नीचे सीरियल 4, 5, 6, 7 करते जाइएगा। चलिए देखते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा। इससे पहले हम लोग का ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया है ना। नोट नंबर 3 हो गया है, तो नोट नंबर 4 में लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, यानी एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में वह सभी खर्च कंपनी का दिखाया जाता है जो खर्च स्टाफ कर्मचारी से संबंधित है, जिस खर्च का लाभ स्टाफ कर्मचारी को मिलता है। तो उसमें जैसे आ जाएगा सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी, ये सब आ जाएगा। तो सैलरी 6 लाख, बोनस 60,000, ग्रेच्युटी 50,000, ये आ जाएगा आपको एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में। टोटल देख लीजिए 6, 5, 11 के 1 मेरा 1, 6, 1, 7, 7,10,000 ये आ गया एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। नोट नंबर 4 7,10,000 है ना। उसके बाद क्या है फिनांस कॉस्ट, तो यहाँ लिखेंगे 5 नंबर फिनांस कॉस्ट। फिनांस कॉस्ट में क्या आ जाएगा, मुद्रा, ऋण, कर्ज। मुद्रा जो हम लोग कंपनी को जो रुपया, पैसा, मुद्रा पूंजी, डेब्ट पूंजी, ऋण पूंजी जो प्राप्त हुआ है उससे संबंधित खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन प्रोसेसिंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह। तो उसमें एक आइटम है आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 है ना। तो ये लिख देंगे नोट नंबर 5 फिनांस कॉस्ट 10,000। उसके बाद डेप्रेसिएशन, देखिए डेप्रेसिएशन वाला आइटम है जी, है डेप्रेसिएशन। तो डेप्रेसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इसमें आ जाएगा आपको डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना रुपया है डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000। तो ये नोट नंबर 6 डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000। तो इस तरह से थोड़ा टिक आउट अगर हम लोग कर देंगे तो एक एक करके पता भी चल रहा है कि मेरे पास जो सूचना था वो सारा का पोस्टिंग हो गया है ना। सेल्स हो गया, परचेज हो गया, ये सब हो गया। तो और कोई खर्चा, इसका मतलब कि कोई आइटम और बचा हुआ नहीं है, कोई खर्च भी बचा हुआ नहीं है, यानी अदर एक्सपेंस में कुछ नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो डिस कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये सारा खर्च का टोटल करना है, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ।
तो 5 लाख और 12 लाख 17, 17 7 24, 24 लाख 20 10 30 10 40, 24 लाख 40 हजार में 50 हजार घट जाएगा, तो 23 लाख 90 हजार रुपया टोटल खर्च हुआ कंपनी को। यानी कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो है वो हो गया 23 लाख 90 हजार। अब नेक्स्ट नंबर देखिए आप, 5 नंबर में क्या लिखा है यहाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या करना है सर, 3 नंबर माइनस 4 नंबर। तो 3 नंबर में देखिए कितना है, 30 लाख 50 हजार, उसमें से 4 नंबर का टोटल 23 लाख 90 हजार माइनस कर देंगे हम लोग। चलिए माइनस कर दीजिए, 0 15 में 9 गया 6, 9 9 में 3 गया 6, 2 में 2 गया, यानी 6 लाख 60 हजार बचा। ये कहलाएगा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से क्या करना है, टैक्स माइनस करना है, क्योंकि टैक्स यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग डैश कर देंगे। अब ये जो घट के बचेगा है ना, यही कहलाएगा हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरह से हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरह से आप अपने बुक में, आपकी सिलेबस में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। 12th वाले जो बच्चे हैं उनका वो बुक में देखेंगे, एक चैप्टर होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, उसमें ये सारा क्वेश्चन दिया होगा। पार्ट 3 वाले बच्चे के लिए भी मैनेजमेंट अकाउंट में फिनेंशियल स्टेटमेंट नाम से चैप्टर होगा, उसमें ये सारा क्वेश्चंस इससे संबंधित मटेरियल आपको दिया हुआ है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मज़ा आया, समझ में आया। धन्यवाद।